जय श्री राम। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में और अटल विश्वास है। वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह संत रूपी समाज प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है। वह जो संत समाज है सब देश में सहज रूप से मतलब सरलता से प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को कष्ट करने वाला है। उसका अगर हम आदर पूर्वक से उसको हम समझते हैं, उसका सेवन करते हैं तो हमें सब कष्टों से वह समाप्त कर सकता है। अथक अलौकिक तीरथ राजू तीरथ राऊ, देह सग फल प्रकट प्रभाव। सब तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। ये क्या है कि तुरंत इसका फल देने वाला है, ये तुरंत फल देता है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं, जो भी संत का सुझाव मन से उसको सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गाते हैं, लग जाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा लेते हैं। जो उसको सुनते हैं, समझते हैं, गाते हैं, उसको हर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकर उमराला। सुनि आचरज करे जन कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि संगत की महिमा छिपी नहीं है। संगत की जो महिमा होती है वो छिपी नहीं है। इसलिए कहा जाता है अच्छे की संगत करनी चाहिए, क्योंकि संगत का जो महिमा है वो छिपा नहीं रहता है, वो हमेशा दिखता है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखियन कहि जिन होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीव का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, जितने भी जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भुलाई। मति की रति गति भूति भुलाई, जब जेहि जतन जाहि जेहि पाई। जो जनाब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद आनहु पाऊं। उसमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। जो भी इससे जो भी विभूति कीर्ति सद्गति पाई है, उसको सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में
इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए संत को कभी भी अनादर नहीं करें, उनका सुझाव, उनके गीतों को हमेशा गाते रहें, समझते रहें